तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मार्वल में आप लोगों ने सुना ही होगा कि एंड गेम री रिलीज किया जा रहा है, पर मार्वल एंड गेम में चेंज कैसे करेगा, क्या क्या सीन वो ऐड करेगा, डूम के सीन से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी तक इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्वल सितंबर में एंड गेम को थिएटर्स में फिर से ला रहा है, और ये सिर्फ एक री रन नहीं है। रूमर्स और लीक्स की माने तो इसमें कुछ ऐसी नई फुटेज होगी जो सीधा डॉक्टर डूम की एंट्री को सेटअप करेगी। सबसे पहले बात करते हैं उन 6 पत्थरों की जिन्होंने एमसीयू शुरू किया। थैनोस ने कहा था, आई रिड्यूस्ड द स्टोन्स टू एटम्स, लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गए? एंशिएंट वन ने ब्रूस बैनर को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one stone and that flow splits. अब सोचिए, थैनोस ने तो सारे के सारे स्टोन्स तोड़ दिए। इसका मतलब एमसीयू की मेन टाइमलाइन अर्थ 616 का बैलेंस तभी बिगड़ गया था। कॉमिक्स में जब इन्फिनिटी स्टोन्स शैटर होते हैं तो पूरा यूनिवर्स इंकर्जन्स की तरफ बढ़ने लगता है। क्या ये पॉसिबल है कि डूम्सडे में हमें बताया जाए कि मल्टीवर्स का टूटना डॉक्टर स्ट्रेंज या लोकी की वजह से नहीं, बल्कि थैनोस के उस एक स्नैप की वजह से शुरू हुआ था? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स अकेले सारे स्टोन्स वापस रखने जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या ये काम इतना सिंपल था? रियलिटी स्टोन ईथर को जीन फॉस्टर के बॉडी में वापस कैसे इंजेक्ट किया होगा? स्पेस स्टोन को उसके टेसरैक्ट क्यूब में वापस कैसे डाला? और सबसे बड़ा सवाल, वॉर्मीर पर रेड स्कल के सामने सोल स्टोन वापस रखते वक्त उनका रिएक्शन क्या होगा? थ्योरी ये है कि स्टीव सारे स्टोन्स वापस नहीं कर पाए। कुछ स्टोन्स उन्होंने अपने पास रख लिए या फिर वो लॉस्ट हो गए, और यही वो लूज थ्रेड्स हैं जिन्हें रूसो ब्रदर्स इस री रिलीज में दिखाने वाले हैं। नई फुटेज में शायद हमें स्टीव की स्ट्रगल दिखाई जाए, जहां वो रियलाइज करते हैं कि टाइमलाइन को ठीक करना उनके बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे क्रेजी थ्योरी की। स्टीव रॉजर्स कहां गए थे? वो पेगी कार्टर के साथ एक नई जिंदगी बिताने गए, लेकिन वो कौन सी टाइमलाइन थी? एक बहुत बड़ी थ्योरी कहती है कि स्टीव जिस टाइमलाइन में रहे वही अर्थ 828 है, जहां द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप सेट है। सोचिए, स्टीव को हाइड्रा के बारे में पता था, उन्हें बकी के बारे में पता था, उन्होंने वहां जाकर सब ठीक कर दिया होगा। हाइड्रा पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए वहां टेक्नोलॉजी 1960s में ही फ्यूचरिस्टिक बन गई। इस री रिलीज में एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड हो सकता है। इमेजिन, ओल्ड स्टीव अपने घर में बैठे हैं और दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा है एक आदमी जो बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा दिखता है, लेकिन वो विक्टर वॉन डूम है। डूम वहां उन इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए आया है जो स्टीव वापस नहीं कर पाए थे। यहां से शुरू होगी मैनिपुलेशन की असली गेम। मार्वल को पता है कि ऑडियंस रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस देखने के लिए मरी जा रही है, लेकिन उन्हें ये ट्रांजिशन ऑर्गेनिक बनाना पड़ेगा। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हे, ये नया विलन है। उन्हें दिखाना होगा कि ये वही फेस है जो कभी हीरो था, पर अब मौत का दूसरा नाम है। एंड गेम को री रिलीज करके मार्वल हमारी पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करेगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ताकि जब अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज हो तो ऑडियंस के पास पूरा कॉन्टेक्स्ट हो कि ये स्टार्क फेस्ड विलन मल्टीवर्स में कैसे घुसा। तो दोस्तों, क्या कैप्टन अमेरिका की एक गलती पूरे मल्टीवर्स की बर्बादी का कारण बनेगी? क्या स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर डूम का एक फेस ऑफ हमें एंड गेम के नए वर्जन में दिखेगा? मेरे हिसाब से रूसो ब्रदर्स कुछ बहुत बड़ा कुक कर रहे हैं, और ये री रिलीज सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता है? क्या आप एंड गेम को एक बार फिर थिएटर में देखने जाएंगे, सिर्फ एक नई सीन के लिए? कमेंट्स में मुझे अपनी क्रेजी थ्योरीज बताओ। अब बात करते हैं डॉक्टर बाबू, डॉक्टर स्ट्रेंज पर। इन्फिनिटी वॉर का वो सीन जब स्ट्रेंज 14 मिलियन आउटकम्स देख रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक ऐसा प्लेयर है जिसने ये सब होते हुए पहले ही देख लिया था। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर स्ट्रेंज की। याद है इन्फिनिटी वॉर का वो सीन जब स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स देखे थे और कहा था कि हम सिर्फ एक ही बार जीत सकते हैं? अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या हो अगर स्ट्रेंज ने सिर्फ थैनोस तक का रास्ता नहीं देखा था? क्या हो अगर उन्होंने उसके हजारों साल आगे तक का फ्यूचर देख लिया था? उन्हें पता था कि थैनोस को हराने के लिए टोनी स्टार्क की सैक्रिफाइस जरूरी है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि टोनी के जाने के बाद यूनिवर्स में एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, और उसी वैक्यूम को भरने के लिए एंट्री होगी डॉक्टर डूम की। थ्योरी ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड गेम में टोनी को वन का इशारा सिर्फ थैनोस के लिए नहीं किया था, वो उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान था। स्ट्रेंज जानते हैं कि मल्टीवर्स का कोलैप्स, इनकर्जन्स इनएविटेबल है। उन्होंने देखा होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां अवेंजर्स हार जाएंगे और पूरा मल्टीवर्स तबाह होने लगेगा। और दोस्तों, कॉमिक्स सीक्रेट वॉर्स में जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम ही वो दो लोग होते हैं जो मिलकर बैटल वर्ल्ड बनाते हैं।
हो सकता है अवेंजर्स डूम्सडे में हमें ये पता चले कि स्ट्रेंज ने पर्पसली डॉक्टर डूम को अलाउ किया है आगे आने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ डूम का आयरन फिस्ट ही मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचा सकता है। सोचिए, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज अब एक एंटी हीरो बनने वाले हैं? क्या वो अवेंजर्स के खिलाफ जाकर डूम का साथ देंगे ताकि यूनिवर्स सरवाइव कर सके? ये कनेक्शन इतना डीप है कि जब आप एंड गेम री रिलीज में उन्हें दोबारा देखोगी तो उनकी हर एक नजर में आपको डूम्सडे का डर दिखाई देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने मार्वल हेड दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डूम्सडे की हर न्यूज आपको यही मिलेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।